नमस्कार साथियों, एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो साथियों, हम पिछली वीडियो में बात की थी खरपतवार वीड के बारे में, जो खरपतवार की डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं, लाभ हानि और उसका जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वो चल रहा था। आज जो बात करते हैं उसके आगे के जो टॉपिक रह गया उसके बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले कल हो गया था एक वर्षीय जीवन चक्र के आधार पर, फिर चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती के आधार पर, पत्ती की जो बनावट के आधार पर, या बात करें परजीवी जो खरपतवार है उसके आधार पर। फिर आज बात करते हैं खरपतवार। खरपतवार में चला था खरपतवार के प्रकार। देखो, एक स्वैच्छिक खरपतवार है, स्वैच्छिक खरपतवार। देखो, स्वैच्छिक खरपतवार क्या होते हैं? जैसे अगर कोई पुरानी फसल बोते हैं या पहले वाले सीजन की जो फसल बोते हैं, जैसे मूंगफली बोते हैं खरीफ में या फिर ग्वार बोते हैं, तो अगली फसल रबी के बाद में उस दोबारा जो फसल आती है और उसमें बाजरा बो देते हैं, तो पहले जो बीज जमीन में रह जाता है या कोई बीज जमीन के अंदर गहराई में चले जाते हैं, तो वो बीज अंकुरित हो जाते हैं, तो उन्हें स्वैच्छिक खरपतवार कहते हैं। ये बात करें पहले सीजन के पौधे उग जाना, क्या होता है स्वैच्छिक खरपतवार? वे खरपतवार जो अगर पहले सीजन में कोई फसल बोते हैं, उनके जो पौधे उग जाते हैं अगली फसल में, तो वो कहलाते हैं स्वैच्छिक खरपतवार। फिर बात करें स्वैच्छिक के बाद में मिमिक्री या नक्कलची। मिमिक्री या नक्कलची की बात करें, या तो नक्कलची खरपतवार या मिमिक्री या अनुकारी खरपतवार। जैसे गेहूं का जो खेत है उसमें गेहूं तो बिल्कुल जो नकल करते हैं फसल की, गेहूं सा, या बात है सरसों की कहते हैं सत्यानाशी, जो के खेत में जई आदि प्रकार के जो फसल से मिलते जुलते खरपतवार है उनकी बात करें तो गेहूं सा खेत में सत्यानाशी है या जई है, गेहूं सा है, इस प्रकार के खरपतवार मिमिक्री या नक्कलची कहलाते हैं। फिर बात करें शैतान खरपतवार। शैतान खरपतवार या नोक्सिस। शैतान खरपतवार ऐसे खरपतवार जिनका नियंत्रण करना कठिन हो या नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ऐसे खरपतवार जिनका नियंत्रण नहीं किया जा सकता, जिसे बात करें या कठिन होते हैं दूब घास, जलकुंभी। इस प्रकार के जो खरपतवार है उनका जो नागफनी, ये खरपतवार है, इनका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है और नियंत्रण दिन प्रतिदिन बढ़ते आ रहे हैं। दूब घास की बात करें, जलकुंभी की बात करें, नागफनी की बात करें, ये है सारे शैतान खरपतवार या फिर नोक्सिस खरपतवार। आगे बात करें आपत्तिजनक या ऑब्जेक्शन, या तो आपत्तिजनक कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्शन खरपतवार कह सकते हैं। या तो आपत्तिजनक खरपतवार कह सकते हैं या बात कर सकते हैं ऑब्जेक्शन खरपतवार। जैसे होते क्या है कि जो फसल के बीज होते हैं उनमें बिल्कुल फसल के बीज के अनुसार इसके बीज मिल जाते हैं और इनकी पहचान करना बहुत ही कठिन होता है। जो फसल के बीज होते हैं के बीज या बीजों में मिलते जुलते होते हैं। जो आपत्तिजनक या ऑब्जेक्शन जो खरपतवार है उनकी बात करें तो क्या होते हैं, जो फसल के जो बीज होते हैं उनमें बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। जैसे बात करें
सरसों में 87, जो सरसों के बीज हैं और 87 के बीज हैं बिल्कुल सेम से मिलते जुलते होते हैं। मारवाड़ी होते हैं कंटाड़ा, जो कंटाड़ा होता है ना वही 87 होता है। बात करें गेहूं की, गेहूं में करसन नील, गेहूं में करसन नील, जो गेहूं की जो फसल है, गेहूं का दाना होता है या बीज होता है, उसमें जो करसन नील के बीज होते हैं बिल्कुल सेम मिलते जुलते होते हैं। बात करें रिजके में, रिजके में अमरबेल, रिजके में जो अमरबेल होता है, अमरबेल के बीज भी उससे मिलते जुलते होते हैं। बात करें बरसी में, बरसी में कासनी, जो बरसीम का जो खट पदार्थ है वो कासनी, कासनी और जो बरसीम के जो बीज होते हैं दोनों मिलते जुलते होते हैं। इसके बाद बात करें, ये तो हो गए इनके प्रकार। प्रकार की बात की हमने कल, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय की बात की। उसके बाद में बात की चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती वाले, फिर उसके बाद में बात की परजीवी खरपतवार। आज बात की स्वैच्छिक खरपतवार। किसकी बात की? स्वैच्छिक खरपतवार। स्वैच्छिक खरपतवार वे खरपतवार जो अपनी इच्छा से उग जाते हैं, जो पहले वाले सीजन में जो फसल की बुआई करते हैं उनके बीज जो रह जाते हैं जमीन में और अगली फसल में वो स्वयं उग जाते हैं। कोई जैसे मूंगफली की फसल बोई है तो अगली फसल बोते हैं, जैसे ग्वार बो देते हैं अगले खरीफ में, तो उसमें मूंगफली के पौधे उग जाते हैं, तो वो कहलाते हैं स्वैच्छिक खरपतवार। फिर हम मिमिक्री या नकलची, मिमिक्री या नकलची की बात करें तो जो गेहूं का है, गेहूं सा की बात करें, गेहूं के जो खेत में बिल्कुल प्राय आकृति में बिल्कुल समान होता है, गेहूं के समान। 87 की बात करें तो सरसों की एक बिल्कुल पत्ते मिलते जुलते होते हैं। जई की बात करें तो जोका, 87 किसका है? सरसों का। जई किसकी है? जोका। फिर है शैतान खरपतवार। शैतान खरपतवार वे खरपतवार है जिनका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है, या नोक्सिस खरपतवार। तो यह है धूप घास, जलकुंभी, या फिर बात करें नागफनी की। उसके बाद बात करें आपत्तिजनक खरपतवार या ऑब्जेक्शन खरपतवार। आपत्तिजनक खरपतवार है जिनका बीज, फसल के जो बीज होते हैं उनमें खरपतवार के बीज बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं और इनकी पहचान करना बहुत ही कठिन होती है। जैसे सरसों में 87, गेहूं में करसन नील, रिजके में अमरबेल, बरसी में कासनी, इनकी बात की। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन आता है 87, सत्यानाशी। देखो 87 के जो बीज हैं वो सरसों के बीजों में मिल जाने से तेल निकाल, जो तेल होता है तो उसमें ड्रॉप शुरू हो जाता है। किसमें? 87 के बीज हैं, 87 के बीज सरसों के तेल में मिल जाने पर ड्रॉपसी रोग हो जाता है। कौन सा रोग? ड्रॉपसी रोग। कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉपसी रोग होता है तो किससे? 87 से। 87 किसका खरपतवार है? आपत्तिजनक सरसों का। तो इसके भी जो बीज है बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं और इनका जो तेल अगर सरसों के तेल में मिल जाता है बीज, तो क्या होता है? जो ड्रॉपसी रोग होता है वो हो जाता है। अगर बात करें गाजर घास की, गाजर घास की, या गाजर घास को बोल सकते हैं कांग्रेस घास, कांग्रेस घास, या बोल सकते हैं पार्थेनियम, पार्थेनियम। अगर बात करें गाजर घास की, या बात करें कांग्रेस घास की, या बात करें पार्थेनियम की, ये देखो अगर इसके बीजों को मनुष्य के द्वारा इसके बीजों को या इसके जो पत्तियों पे छू लेने से क्या होते हैं? एलर्जी या अस्थमा रोग हो जाता है। जो पत्तियां होती है, या बात करें बीज, इसके अगर बीज किसी भी मनुष्य की त्वचा को या हाथों के स्पर्श कर लेते हैं तो एलर्जी क्या हो जाता है? एलर्जी या अस्थमा रोग हो जाता है। क्या बात की? पहले तो बात की खरपतवार के प्रकार की। जो स्वैच्छिक खरपतवार है वो पहले वाले सीजन के खरपतवार जो उग जाते हैं या अंकुरित हो जाते हैं तो स्वैच्छिक होते हैं। मिमिक्री जो फसल की नकल करते हैं, पहचान करना कठिन होता है, मिमिक्री होते हैं। शैतान खरपतवार वे खरपतवार जिनका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन होता है।
दूब घास, जलकुंभी, नागफनी। फिर बात करें आपत्तिजनक खरपतवार या ऑब्जेक्शन खरपतवार, उसकी बात करें तो फसल के जो बीज होते हैं उनमें बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं और उनकी पहचान करना कठिन होता है। जैसे सरसों में सत्यानाशी, गेहूँ में करसनील, तिजके में अमरबेल, बरसी में कासनी। फिर बात की सत्यानाशी के जो बीज है, सत्यानाशी के जो बीज है उसमें वो सरसों के तेल में, जो सरसों के तेल में मिल जाते हैं तो ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। क्या कौन सा रोग हो जाता है? ड्रॉप्सी रोग। अगर बात करें गाजर घास की या कांग्रेस घास की या पार्थेनियम की तो कौन सा एलर्जी या अस्थमा रोग हो जाता है। इसके बाद में बात करें यहाँ पे आगे देखते हैं इनके नियंत्रण। नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण जैसे रासायनिक है, भौतिक है, यांत्रिक है। तो जिस प्रकार से जो आगे बात करें खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो देखो, एक तो यांत्रिक भौतिक विधियां या फिर रासायनिक विधियां या फिर निरोधात्मक उपयोग होते हैं या उपाय होते हैं, या बात करें उन्मूलन। पहले देखते हैं निरोधात्मक उपाय। इनकी बात करें तो जो नया क्षेत्र होता है या जो नया कृषि क्षेत्र होता है उसमें उसके विस्तार और जो प्रसारण होता है उसको रोकना ही क्या कहलाता है? निरोधात्मक उपाय कहलाता है। नए क्षेत्र में विस्तार और प्रसारण को जो रोकना, प्रसारण को रोकना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो नए क्षेत्र की बात करें या नए क्षेत्र में विस्तार या प्रसारण को जो रोकना ही खरपतवार क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? निरोधात्मक उपाय। फिर बात करें उन्मूलन की। उन्मूलन की बात करें तो खरपतवारों को जड़ रही थी या पूरी तरह से खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। पूरी तरह से ही खरपतवार को नष्ट करना। क्या करना? नष्ट करना। पहला है निरोधात्मक उपाय। इसके बाद नए क्षेत्र में अगर जो खरपतवार है उसके विस्तार या प्रसारण को रोक देना ही क्या कि नए जो क्षेत्र होते हैं उसमें खरपतवार उगे ही नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? निरोधात्मक उपाय। उन्मूलन की बात करें तो पूरी तरह से ही खरपतवार को नष्ट कर देना क्या कहलाता है? उन्मूलन। फिर बात करें इनकी यांत्रिक विधियां या भौतिक विधियां। यांत्रिक विधियां या भौतिक विधियां। यांत्रिक या भौतिक विधियों की बात करें जैसे हाथ से उखाड़ना, निराई गुड़ाई करना, पानी भरकर नष्ट कर देना, पलवार के द्वारा मल्चिंग होती है पलवार, या फिर मर्दा स्वरीकरण बात करें हाथ से उखाड़ना, निराई गुड़ाई करना, निराई गुड़ाई करना। उसके अलावा निराई गुड़ाई के अलावा पलवार या मल्चिंग। पलवार या मल्चिंग क्या होती है? जो मर्दा सतह होती है तो उनको मर्दा सतह पर घास फूस या फसल अवशिष्ट होते हैं उनके द्वारा मर्दा सतह को ढक दिया जाता है। अगर मर्दा सतह को इसके द्वारा जो मर्दा सतह को पलवार के द्वारा ढक दिया जाता है तो वहाँ पे जो खरपतवार के पौधे होते हैं उनको प्रकाश नहीं मिल पाता। तो प्रकाश नहीं मिल पाता तो वो वृद्धि नहीं कर पाते और वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो पलवार या मल्चिंग क्या होती है? जो मर्दा सतह होती है उसको फसल अवशिष्ट या
जो फसल खरपतवार के जो पौधे हैं या फसल औषधि या घास फूस से ढक देते हैं, तो वो क्या करते हैं, पलवार या मल्चिंग। या बात करें मृदा सौरीकरण या सोलराइजेशन, ये क्या होता है कि जो मृदा सतह होती है या नर्सरी या छोटे क्षेत्र होते हैं उसको पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। पॉलीथीन से ढक देने से क्या होता है कि जो मृदा सतह का तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो मृदा सतह का तापमान बढ़ जाता है तो खरपतवार के जो पौधे या बीज होते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। या फिर बात करें पानी भरकर, पानी भरकर कैसे, अगर आकर्षित क्षेत्र के खरपतवार है या ड्राई जो क्षेत्र के जो खरपतवार है जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है तो उस खेतों में क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। अब पानी भर देंगे तो उसको हवा की मृदा में हवा की कमी हो जाएगी या वायु की कमी हो जाएगी और वायु संचार की कमी या प्रकाश नहीं मिल पाएगा, तो जो नाइट्रोजनीकरण क्रिया है वो नहीं होगी, इससे वो खरपतवार जल करके नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार और भी है, उखाड़ कर फेंकना या कल्टीवेटर के द्वारा। उसके बाद बात करें जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण की बात करें तो देखो, जैविक नियंत्रण की बात करें तो ऐसे जैविक मित्र कीट या कीटों की बात करें तो ऐसे कीट आते हैं जो खरपतवार के होते हैं उनके बीज या पौधों को अधिक खाते हैं। जो कीट आते मित्र कीट आते हैं वो जो खरपतवार के जो बीज आते हैं या पौधों को खा करके नष्ट कर देते हैं। मित्र कीट जो खरपतवार के पौधों में बीज को खाकर नष्ट कर देते हैं। जो ऐसे मित्र कीट आते हैं जो क्या करते हैं, खरपतवार के जो बीज होते हैं या कुछ विशेष पौधे होते हैं उनको खा करके नष्ट कर देते हैं और उसके जो खरपतवार का जो प्रसारण होता है या पौधे की वृद्धि रुक जाती है। जैसे इसके लिए कई ना क्वेश्चन यहीं से उठता है लगभग एग्जाम में कि कौन सा मित्र कीट कौन से खरपतवार खाता है या किसके लिए उपयुक्त है या कहाँ से मंगाया हुआ है या सन पूछ लेता है। तो बात करें इसके लिए एक ट्रिक है, नीचे डेनी कले जागा, नीचे डेनी कल जागा, इससे खरपतवार का नाम भी और मित्र कीट भी याद हो जाएगा। नीचे डेनी कल जागा। जैसे बात करें पहला है निकोटियाना ब्रूची। निकोटियाना ब्रूची नीचे क्या हो गया, निकोटियाना ब्रूची। जैसे क्या हो गया, जलकुंभी। कौन सा खरपतवार, जलकुंभी। कौन सा खरपतवार है, मित्र कीट क्या है, निकोटियाना ब्रूची। खरपतवार कौन सा, जैसे जलकुंभी। कहां से मंगाया गया है, आयाती देश है यूएसए अमेरिका। कब, 1983 में। पहले बात किसकी, निकोटियाना ब्रूची की। कौन से खरपतवार के लिए, जलकुंभी के लिए। कहां से मंगाया गया है, यूएसए से। कब, 1983 में। उसके बाद बात करें डेक्टाई ओपियस, ये है नैसे नागफनी। नागफनी कहाँ है, नाग काला होता है तो काले लोग कहाँ हैं, श्रीलंका। 1926, ये 82, 1926। फिर बात करें कैसे, क्रोसीडोसोमा लेंटाना। कैसे क्या हो गया, क्रोसीडोमा लेंटाना। ये लेंटाना तो लेंटाना कैमरा
खरपतवार कौन सा है? लेंटाना कैमरा। ये कहाँ से मंगाया गया है? मैक्सिको। कहाँ से? मैक्सिको। 1983। फिर जा से जाइको ग्रामा बाई कलराटा। बाई कलराटा किसके लिए? गाजर घास के लिए। और ये भी कहां से मंगाया गया है? मैक्सिको। कहां से? मैक्सिको। 1921 बात की नए क्षेत्र में विस्तार और प्रसार को रोकना, निरोधात्मक उपाय। पूरी तरह से खरपतवार को नष्ट करना क्या कहलाता है? उन्मूलन। यांत्रिक या भौतिक विधियों की बात करें, निराई गुड़ाई करके, हाथ से उखाड़ करके, पलवार या मल्चिंग क्या होती है कि मृदा सतह को किसी घास फूस या फसल अवशेष से ढक देते हैं, जिससे वो उनको प्रकाश नहीं मिल पाता और वो खरपतवार क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। मृदा शोधीकरण, जो मृदा सतह होती है उसको पॉलीथीन से ढक दिया जाता है और इससे मृदा का जो तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और खरपतवार क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। पानी भर देते हैं जिससे खरपतवार अंकुरित नहीं हो पाते। फिर है जैविक नियंत्रण की बात करें तो ऐसे मित्र कीट जो खरपतवार के पौधों को खाकर नष्ट कर देते हैं। कौन से मित्र कीट है? जैसे बात की ये 4 इंपॉर्टेंट है। नीज, डेनी, कले, जागा। नीचे डेनी, कले, जागा। फिर से बता रहा हूँ ट्रिक क्या है? नीचे डेली, कले, जागा। आप कहोगे ये याद नहीं होते, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये चीज याद है चारों, तो इसमें 4 ऑप्शन आएंगे। नेशन नेम मिला देना। क्वेश्चन क्या आता है कि जलकुंभी के लिए कौन सा मित्र कीट काम में लिया जाता है, या जलकुंभी खरपतवार के लिए कौन सा मित्र कीट काम में लिया जाता है? तो 4 ऑप्शन ही आ गए। तो आपको नीज याद है तो नीज से निकोटिना ब्रूची। जैसे बात करें जागा, याद सकता है क्वेश्चन, गाजर घास के लिए कौन सा मित्र कीट काम में लिया जाता है? तो कौन सा? जागा। तो जैसे जाइक्रो ग्रामा बाई कलराटा। बात की नीज से निकोटिना ब्रूची, क्यों कौन से नीज जैसे जलकुंभी। बात करें कहाँ से मंगाया गया है? यूएसए से। कब? 82 में। सन कोई पूछता नहीं है लगभग, लेकिन फिर भी। फिर है डेक्टाइलोपोपेंसी। फिर किसके लिए? नागफनी के लिए। कहाँ से मंगाया गया? श्रीलंका से। क्रोसिडोसोमिया लेंटाना आ रहा है इसका नाम में, लेंटाना कैमरा। खरपतवार कौन सा है? लेंटाना कैमरा। कहाँ से मंगाया गया है? मैक्सिको। 1983। जाइकोग्रामा बाइकलराटा किसके लिए? गाजर घास। मैक्सिको से 1921 में। दोबारा से देख लो, नीचे डेनी कल जागा। ये सूत्र याद है तो चारों के एग्जाम में आपको तैयार है। डायग्राम याद करना है, कोई नहीं पूछेगा सन कब, कोई कुछ पूछता नहीं है। आपको नहीं कोई नाम लिखवाएगा, आपको कंप्यूटर में फाइट करना है। ऐसा नहीं भाई लिखना है, और चाहे जेट है, चाहे आईसीआर है, चाहे बीएचओ, चाहे सुपरवाइजर है, उसमें ऑप्शन आएंगे। आपको ट्रिक लगाना है और सही करना है। तो इसलिए आपको ये रटने के शब्द है भी नहीं, लेकिन आपको ये याद है नीचे डेनी कल जागा, तो जैविक मित्र कीट भी आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद में बात करें रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण की बात करें, वे रासायनिक पदार्थ या वे शाकनाशी रसायन जो फसल जो खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं, खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं। आगे देखो, बायो हर्बिसाइड, यह बात करें जैविक शाकनाशी। जैविक शाकनाशी या फिर बायो हर्बिसाइड। जैविक शाकनाशी देखो, पहली जैविक शाकनाशी है डिवाइन। क्या है? डिवाइन। जो डिवाइन शाकनाशी है वो पहली जैविक शाकनाशी है और इसका निर्माण हुआ है 1981 में। 1981 में
यही क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि पहली जैविक शाकनाशी है या बायो हर्बिसाइड है, कौन सी है, तो कौन सी है, डिवाइन, और निर्माण 1981 में। फिर उसके बाद में बात करें जो खरपतवार की जो शाकनाशी रसायन की बात करें, रसायन की या शाकनाशी रसायन, वे रसायन जो फसल के अलावा जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। या रसायन जो रसायन की बात करें या शाकनाशी की बात करें तो पहली शाकनाशी 2,4-D, कौन सी है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोएसिटोफिनोल। ये पहली कार्बनिक शाकनाशी है। क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली कार्बनिक शाकनाशी रसायन कौन सा है, तो कौन सा है, 2,4-D। ये 2,4-D एक पादप हार्मोन्स है। क्या है, पादप हार्मोन्स है। पादप हार्मोन अगर इसका 20 ppm से कम अगर कोई चीज काम में लेते हैं 2,4-D की, तो एक हार्मोन्स का काम करती है। ये 2,4-D है, पहला पादप हार्मोन्स के द्वारा बनाई गई है, लेकिन अगर 20 ppm से अपन काम में लेते हैं तो हार्मोन्स का काम करती है। अगर 20 ppm से अधिक इसका काम करते हैं तो ये शाकनाशी का काम करते हैं। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि पहले शाकनाशी कौन सी है या हर्बिसाइड कौन सी है, तो कौन सी है, 2,4-D। उसके बाद में दोबारा से देखो, अगर बात करें पहली बायो हर्बिसाइड या जैविक शाकनाशी तो कौन सी है, डिवाइन, कौन सी है, डिवाइन, निर्माण 1981 में। अगर रसायन की बात करें तो वे रसायन जो या वे शाकनाशी रसायन जो फसल में उगे खरपतवारों को नष्ट कर सकती है। अगर पहली रसायन शाकनाशी कौन सी है, तो 2,4-D। या पहली शाकनाशी कौन सी है, हर्बिसाइड कह सकते हैं, हर्बिसाइड या खरपतवारनाशी भी कह सकते हैं, तो कौन सी है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोएसिटोफिनोल। यह पहली कार्बनिक शाकनाशी है और ये इसका निर्माण हुआ था पादप हार्मोन्स के रूप में। किस रूप में, पादप हार्मोन्स के रूप में। और अगर इसका पादप हार्मोन्स के रूप में काम में ले जाए तो 20 ppm से कम अगर काम में लेते हैं तब ये पादप हार्मोन्स का काम करती है। अगर 20 ppm से अधिक अगर इसका उपयोग लेते हैं तो क्या करती है, खरपतवारनाशी का काम करती है। यह हो गया रासायनिक। अब रासायन में वर्णनात्मक शाकनाशी, उनके जो संपर्क शाकनाशी, स्थानांतरित शाकनाशी, मृदा सक्रिय शाकनाशी या पत्र सक्रिय शाकनाशी, मृदा जीवाणुनाशक या मृदा धूमकनाशक, ये शाकनाशी जो प्रकार है वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और भी कोई इसमें अच्छे जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्लास क्वेश्चन है, वो अपन जो खरपतवार की जो पूरी क्लास होगी उसके बाद अपन विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।